नमस्कार। एक ऐसा नाम जो सदियों से रहस्य और भविष्यवाणियों का दूसरा नाम बन गया है। एक ऐसा शख्स जिसका नाम हिटलर के आने से लेकर 9/11 के हमलों तक से जोड़ा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉस्ट्राडेमस की। चलिए आज इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। लेकिन नॉस्ट्राडेमस पर आने से पहले एक बड़ा सवाल सोचते हैं। भविष्य का अंदाजा लगाना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? यहाँ तक कि अपने अपने फील्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी अक्सर मुंह की खाते हैं। यकीन मानिए, 1894 में लोगों को सच में लगा था कि न्यूयॉर्क शहर घोड़ों की लीद में ही डूब जाएगा। फिर कार आ गई। या जब ईथरनेट के आविष्कारक ने ही कह दिया कि भाई 1996 तक इंटरनेट का खेल खत्म। और 1957 में तो ये तक कहा गया कि इंसान कभी चांद पर पहुंच ही नहीं सकता। ये सारी भविष्यवाणियां एक्सपर्ट्स ने की थीं और सबकी सब गलत साबित हुई। तो जहां एक तरफ बड़े बड़े जानकार फेल हो रहे थे, वहीं एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में ये माना जाता है कि उसने सदियों पहले ही हमारा आने वाला कल देख लिया था। ये उनकी सबसे मशहूर भविष्यवाणियों में से एक है। कहते हैं कि ये फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मौत के बारे में थी। जानते हैं हुआ क्या? एक टूर्नामेंट में भाले का एक टुकड़ा उनके सुनहरे हेलमेट को चीरता हुआ आंख में जा घसा और कुछ ही दिन बाद उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। बस इसी एक घटना ने नॉस्ट्राडेमस को एक लेजेंड बना दिया। और इसके बाद तो एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। हिटलर का आना हो, जॉन एफ कैनेडी की हत्या, 9/11 के ट्विन टावर पर हमले, यहाँ तक कि हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु, हर बड़ी घटना को उनकी किसी न किसी भविष्यवाणी से जोड़ा गया। पर सवाल यह है कि इस रहस्यमयी पर्दे के पीछे का इंसान आखिर था कौन? तो चलिए अब इस किंवदंती से थोड़ा पर्दा हटाते हैं और उस असली इंसान से मिलते हैं जिसका नाम था मिशेल टी नॉस्ट्राडेम। नॉस्ट्राडेमस का जन्म 1503 में फ्रांस में हुआ था। वो असल में एक डॉक्टर थे जिन्होंने प्लेग जैसी भयानक महामारी के मरीजों का इलाज किया। लेकिन जब उसी प्लेग ने उनकी अपनी पत्नी और बच्चों को उनसे छीन लिया तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इसके बाद उन्होंने भविष्यवाणियों वाले पंचांग छापने शुरू किए और 1555 में आई उनकी किताब द सेंचुरीज, जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब यहाँ से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। असल में नॉस्ट्राडेमस ने कभी भी साफ साफ तारीख बताकर कोई भविष्यवाणी नहीं की। उनका लिखने का तरीका ही बिल्कुल अलग था, एक पहेली की तरह। उन्होंने अपनी सारी बातें 4 लाइनों की कविताओं में लिखीं, जिन्हें क्वाट्रेन्स कहते हैं। और भाषा, वो भी फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, सबका एक मिक्सचर थी और पहेलियों से भरी हुई। उन्होंने खुद अपने बेटे को एक चिट्ठी में लिखा था कि वो जानबूझकर अपनी बातों को घुमा फिरा कर लिखते हैं ताकि कोई विवाद खड़ा ना हो जाए। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। क्या ये सच में भविष्यवाणी थी या घटना हो जाने के बाद उसे जबरदस्ती भविष्यवाणी से जोड़ने की कला थी, जिसे हम पोस्ट डिक्शन भी कह सकते हैं? जरा इस चौपाई को देखिए। इसमें एक शब्द आता है हिस्टर, और इसे सुनते ही लोग सीधे सीधे इसे एडोल्फ हिटलर से जोड़ देते हैं। पर सच्चाई ये है कि हिस्टर उस जमाने में जर्मनी से बहने वाली डेन्यूब नदी के एक हिस्से का पुराना लैटिन नाम था। हाँ, ये एक गजब का इत्तेफाक है कि हिटलर का जन्म भी उसी नदी के पास हुआ था, लेकिन ये कनेक्शन ये द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत बाद में बनाया गया। इसी चीज को रेट्रोस्पेक्टिव क्लेवोइंस कहते हैं। मतलब जब कोई घटना हो जाती है तो हम अतीत में जाकर कोई पुरानी गोलमोल बात ढूंढ निकालते हैं और कहते हैं, अरे ये तो पहले ही बता दिया गया था। और इस तरह एक सफल भविष्यवाणी का भ्रम पैदा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है 9/11 वाली भविष्यवाणी। इंटरनेट पर एक चौपाई खूब वायरल हुई थी जिसमें 2 भाइयों के गिरने की बात कही गई थी। सच तो यह है कि ऐसी कोई चौपाई नॉस्ट्राडेमस ने कभी लिखी ही नहीं। इसे 1997 में कनाडा के एक स्टूडेंट ने अपने एक प्रोजेक्ट के लिए खुद बनाया था, ये साबित करने के लिए कि ऐसी झूठी भविष्यवाणियां बनाना और फैलाना कितना आसान है। और ऐसा ही कुछ कोविड-19 के टाइम पे भी हुआ। एक भविष्यवाणी वायरल हुई जो बाद में पूरी तरह से झूठी निकली। नॉस्ट्राडेमस की किताब में ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं है। तो अब जब हम ये सब समझ गए हैं, तो चलिए इसी नजरिए से उन भविष्यवाणियों को देखते हैं जो साल 2025 के लिए बताई जा रही हैं। एक चौपाई है जिसे आज लोग क्लाइमेट चेंज से जोड़ रहे हैं। इसमें समुद्र के बढ़ने और आसमान के काले होने का जिक्र है। जाहिर है ये हमारे आज के सबसे बड़े डर से बिल्कुल मेल खाता है। एक और चौपाई है जिसमें मशीनों के राज की बात की गई है, और इसे किससे जोड़ा जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से।
ये भी हमारे आज के दौर की एक बहुत बड़ी चिंता है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि नॉस्ट्रेडामस ने भविष्य देखा था या नहीं। असली सवाल ये है, क्या हम उनकी पहेलियों में भविष्य देख रहे हैं या सिर्फ अपने आज के डर और चिंताओं की परछाई? शायद ये भविष्यवाणियां आने वाले कल का नक्शा कम और हमारे अपने मन का आईना ज्यादा है। इस पर सोचेगा जरूर।